आइए देखें क्या है आज की खबरों में। मेरी माता हसदेव बांगो बांध के स्वप्नदृष्टा स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। कोरबा ओपन थिएटर के पास स्थित स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति उद्यान तथा बिसाहू दास मेडिकल कॉलेज परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जननेता महंत बिसाहू दास के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि बिसाहू दास महंत जनप्रिय राजनेता थे। 4 बार मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनके ऐतिहासिक कार्य निर्वहन की क्षमता को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वे कबीरपंथी होने के साथ साथ गांधीवादी विचारक थे। सादा जीवन उच्च विचार की गरिमा को हर हमेशा जीवन की उच्चतम मूल्य मानते थे। सरलता, सहजता एवं मिलनसारिता के वे एक जीवंत प्रतिमूर्ति थे। बिसाहू दास महंत जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ बिसाहू दास महंत उद्यान में उनकी प्रतिमा के सामने सब उपस्थित हैं। भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, भाभी जी ज्योत्सना महंत जी और कोरबा और आसपास के जिलों के बहुत से जनप्रतिनिधिगण, रामचंद्र दास जी, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष सहित और काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसके बाद अगला कार्यक्रम स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी के नाम से जो चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोरबा में हुई है, वहाँ पे कार्यक्रम होगा और हम उनको याद करते हैं, नमन करते हैं और उनके पूरे छत्तीसगढ़ वासी उनके योगदान को कभी नहीं भुला सकते कि जिस प्रकार से बांगो बांध की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिसमें हमारा कोरबा सहित जांजगीर पूर्ण रूप से सिंचित जिला उसी की वजह से बना। साथ में कोरबा, जांजगीर और आसपास के जिलों में जो उद्योगों की स्थापना हुई, इसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। ये स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी की देन है कि जिस प्रकार से कृषक परिवार से और एक जिस प्रकार से उनकी सोच थी, उनकी इस प्रदेश के प्रति अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से वो छत्तीसगढ़ के बारे में जो चिंतन करते थे, मनन करते थे। कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय बिसाहू दास महंत को याद करते हुए कहा, बिसाहू दास महंत बहुत अच्छे संसद विज्ञ थे। अपनी ओजस्वी शैली और कुछ कर दिखाने के जज्बे के कारण वे संसदीय जगत के पुरोधा माने जाते थे। आदरणीय स्वर्गीय श्री बिसाहू दास जी महंत को आज हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज उनका पुण्यतिथि है। उन्होंने छत्तीसगढ़ स्वप्न देखा और छत्तीसगढ़ किसानों को, मजदूरों को, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने को उन्होंने कार्य किया। जब विभाजित मध्य प्रदेश हम हुआ करते तब भी वो इस क्षेत्र की चिंता किया करते थे और आज उनका पुण्यतिथि है। इस पावन अवसर पर हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हमारे आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी जन सेवा में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हम सबका यह सौभाग्य है कि आज कोरबा नगर में उनका हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 के पंप हाउस मैगजीन भाटा में बने शिव मंदिर को धर्म विशेष के विरोध पर निगम द्वारा तोड़ दिया गया है। इससे हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के मन पर गहरी आघात पहुंची है। निगम द्वारा 24 घंटे के अंदर मंदिर हटा लेने का आदेश जारी किया गया था, जिसे रविवार की सुबह मौके पर आकर निगम द्वारा हटा दिया गया है, जिसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष हितानंद, बजरंग दल सहित धर्म प्रेमियों ने महापौर निवास घेराव कर पंप हाउस में संचालित 4 अवैध चर्च को तत्काल बंद करने की मांग की है। महापौर ज्ञापन लेने अपने निवास के बाहर आए, जहां महापौर को जनता के भारी रोष का सामना करना पड़ा। जनता ने महापौर के सामने ही महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद महापौर अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए।
भाई सावंत साहब हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है महापौर जी। आपसे निवेदन ये है कि सावन के महीने में है और आपके आदेश से नगर निगम ने शिव मंदिर को तोड़ा है, घोर पाप किया गया है। भगवान भोलेनाथ का प्रकोप आएगा। उनसे महापौर से एक समय सीमा मांगी गई है 7 दिन 10 दिन, जिस पर अवैध धर्मांतरण के जो केंद्र चल रहे हैं, जो चर्च बना के वहाँ पे हिंदू जनमानसों को धर्मांतरण के लोभ में फंसाया जा रहा है, ऐसे एक समय सीमा मांगी गई है महापौर से। 7 दिन 10 दिन में अगर नहीं होती है तो पुनः निगम घेराव का विचार किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो संपूर्ण हिंदू समाज संगठन ऐसा मिलकर हम लोगों की करने की रणनीति है। देखिए, महापौर जी के वार्ड में अगर शिव मंदिर को 6 घंटे के नोटिस में तोड़ा गया तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, लोग अगर उनको किसी प्रकार की समस्या भी थी तो उनके लोगों की भावनाओं का उनको ध्यान रखना चाहिए, धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई निगम प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, उसके साथ उनके द्वारा जो की जा रही है वो बहुत ही गलत है। और धर्मांतरण का विषय है, ये तो पूर्णतः महापौर जी कांग्रेस के महापौर हैं, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और अपने यहाँ धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण दे के रखें, यही कहा जाएगा। क्योंकि जिस गति से वहाँ काम चल रहा है तो देख के लगता है कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है। महापौर के वार्ड में ही 15 ब्लॉक में और निर्माणाधीन शिव मंदिर को और कल महापौर के आदेश से निगम के अमले के द्वारा तोड़ दिया गया। सावन का महीना चल रहा है, पूरे क्षेत्र में भक्तिभाव का वातावरण बना हुआ है। ऐसे समय में शिव मंदिर को तोड़ना, भगवान शंकर की प्रतिमा को खंडित करना, बरगद के पेड़ को वहां से उखाड़ने का पाप महापौर ने किया है। महापौर ने बताया कि वहां अवैध निर्माण हो रहा था, जबकि वहां पे जितने भी हिंदू हित रक्षक हैं, बजरंग दल के साथी हैं, सब लोगों ने समय समय पे मांग की है कि वहां पे अवैध रूप से जो निर्मित चर्च है, यहाँ से अवैध और धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आप जाके देखेंगे तो पंप हाउस में प्रलोभन दे के, लालच दे के, दबाव पूर्वक लगभग आधे लोगों को धर्मांतरित करा दिया गया, मतांतरित करा दिया गया है। और वैसे अवैध चर्च के ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं की गई, जबकि और सावन के महीने में बनने वाले शिव मंदिर को और तोड़ दिया गया, जिसके लिए नोटिस भी 6 घंटे का समय दिया गया। इस प्रकार का घनघोर अपराध किया गया है। पूरे हिंदू और वहाँ पे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसको लेके जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी वार्डवासी हैं, हिंदू हित रक्षक हैं, बजरंग दल के साथी हैं, सब लोग महापौर के निवास का आज घेराव करने पहुंचे और महापौर को ज्ञापन दिए हैं कि वहां धर्मांतरण का खेल बंद होना चाहिए। और अवैध, जब आपने उस निर्माणाधीन मंदिर को अवैध बताया है तो अवैध चर्च के ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछते हैं महापौर से सब कोई। महापौर जी और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। महापौर जी के द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, अन्य धर्मों को उनके द्वारा प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार का खेल अब हिंदू और संगठन नहीं बर्दाश्त करेगा, जिसके लिए आज आके यहाँ पे ज्ञापन दिया गया। इसको दिया ज्ञापन को पढ़ लूंगा, पढ़ करके इस पर गहनता से विचार करके जो भी होगा सार्थक कार्रवाई की जाएगी। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया कि महापौर के द्वारा मंदिर जो स्थापित किया जा रहा है, वो आरोप तो बेबुनियाद है, वो आरोप बेबुनियाद है। जब कल भी अधिकारियों से बात किया था तो उन्होंने ये बताया कि परसों शाम को कोई अतिक्रमण की सूचना उनको मिली थी, तो निगम के अधिकारी के द्वारा वहाँ उसको नोटिस दिया गया था। और उसके बाद नोटिस देने के बाद दूसरे दिन जब वहाँ गए हैं तो बाउंड्री वाल घेरने का था, लेकिन वहाँ क्या प्रतिक्रिया हुई तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ पर जो एक बाउंड्री खींचने बाद जो कुछ स्थल कुछ बनाए थे, तो जिन्होंने बनाया था उनकी सहमति से सत्सम्मान उसको कर दिया गया था, तो उसमें किसी का आरोप नहीं था। वहाँ पर संचालित चर्च भी हो रही है, चर्च प्रार्थना दुआ भी हो रही है, चर्च भी बनाया गया, वही बेजा कब्जा की जमीन पर उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जब से मैं पार्षद बना हूँ उसके बहुत पहले समाज चर्च बनी है, कोई मेरे कार्यकाल में नहीं बनी है। अगर ऐसा कोई धर्मांतरण का आरोप लगाए तो उसको भी अपन जो भी हमारे बस में होगा, जो भी इसको कार्रवाई जरूर किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिला राजीव युवा मितान के द्वारा राजीव गांधी इंडोर ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की शुरुआत में छत्तीसगढ़ी बारामासी लोक नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
साथ ही क्लब के सदस्यों को अच्छे कार्य करने पर प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक संस्कृति का दर्शन कराया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर कोरबा जिला कलेक्टर संजीव झा उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी विश्वदीप एवं खाद्य आयोग के सदस्य हरीश परसाई विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के स्वागत भाषण में राजीव युवा मितान के जिला समन्वयक श्याम नारायण ने कार्यक्रम के उन्मुखीकरण सह समीक्षा बैठक पर प्रकाश डाला। वह क्लब के सदस्यों के साथ शासन की योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इस विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पहला राज्य है जहां राजीव मितान का एक सदस्य भूपेश बघेल के सरकार में शामिल है, जो हमें गौरवान्वित महसूस कराता आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमारी जवाबदारी व जिम्मेदारी बनती है कि शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं, जो कि हमारा अहम कर्तव्य बनता है। श्याम के स्वागत भाषण के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधीश व जिला शासी निकाय के अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने जिले में चल रहे राजीव मितान के क्रियाकलापों व वर्तमान में चल रहे ओलंपिक खेलों पर अपनी बात रखी। कलेक्टर झा ने कहा कि कोरबा जिला राजीव युवा मितान सही मार्ग पर चल रही है। वह लगातार शासन की योजनाओं को जिस प्रकार से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, उसके लिए उन्हें मैं बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने शासन के प्रमुख योजनाओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हुए कहा कि क्लब का गठन जिस उद्देश्य के लिए की गई है वह साकार होता दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आम जन तक पहुंचने का सबसे अच्छा सार्थक मार्ग मितान क्लब का प्लेटफॉर्म है, जो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जवाबदारी का निर्वहन कर रही है। वहीं उन्होंने क्लब के सारे पदाधिकारियों सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज कोरबा जिला राजीव मितान के तत्वाधान पे राजीव मितान के उन्मुखीकरण व समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक साल से हमारे राजीव मितान के लोगों ने ओलंपिक में जो काम किए हैं और सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो पारंपरिक छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना रही है कि पारंपरिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है, तो उसे कैसे बढ़ावा दिया जाए, आगामी दिनों में उसे कैसे अपन पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में ले जा के बता सके कि शासन की योजनाएं जो चल रही है कि भूपेश सरकार की योजना ये है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आज बैठक की गई है। हमारे मुख्य अतिथि हमारे कलेक्टर साहब संजीव कुमार झा जी हैं, जिला पंचायत के CEO विश्वदीप जी हैं, तो इन्हीं के मार्गदर्शन और इन्हीं की उपस्थिति में कार्यक्रम 100% लाभ मिलेगा। जैसे देख रहे हैं पूरे प्रदेश में राजीव मितान की जो होरा बना हुआ है, उस होरा को हम लोग और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जन जन तक ये योजना के लाभ लोगों तक पहुँचे। देखिए अभी तो क्लब स्तर का मैच चल रहा है, जोन स्तर का मैच अभी 27 तारीख के बाद चालू होगा, उसके बाद से स्टेट लेवल पे चालू होगा। तो अभी उसमें टाइम है। पिछले साल जो लोगों ने यहाँ पर टॉप किया था उन लोगों को सरकार के द्वारा इनाम भी दिया गया था, कुछ हॉस्पिटल दिया गया था, कुछ गैस भी दी गई थी, सम्मानित की जाती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार अपनी पुश्तैनी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सवरा जाति के लोग सांपों का प्रदर्शन कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन कोरबा में वन विभाग की सख्ती के कारण उनका यह कार्य बंद होने की कगार पर है। सपेरा जाति के लोगों ने बताया कि हमारे पुरखों से यह कार्य किया जा रहा है। हम सावन के महीने में गांव-गांव घूमकर सांपों को दिखाकर उनसे मिलने वाली दक्षिणा से अपना गुजर बसर करते हैं, परंतु वन विभाग के अधिकारियों के सख्ती की वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि या तो सांपों को छोड़ दो या फिर जेल जाने को तैयार रहो। समुदाय के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें अपने पुश्तैनी कार्य को करने के लिए छूट प्रदान की जाए। और जैसे हम लोग का कहना है कि जब हम लोग कहीं गांव ले जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में घुमाने के लिए, तो हम लोग को कहना है कि जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं हम लोग को काफी परेशान करते हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना है इनका। हाँ जी, बताएंगे आप लोग जब गाँव ले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ले जाते हैं, कहीं भी शहरी क्षेत्र, तो वन विभाग के जो लोग हैं हम लोग क्या बोला करते हैं आप लोग को? वन विभाग के लोग मन जैसे कि ये सांप ला ढील दे और नहीं तो मतलब तोला सांप ढीलना है कि जेल जाना है, सांप ढीलना है कि जेल जाना है, और नहीं ज्यादा दो बात करवे तो 2-4 हाथ भी लगाते हैं और सांप को लूट करके ले जाते हैं। पैसा वैसा भी मांग करते हैं क्या? पैसा मैंने पैसा की तो मांग नहीं करे मन, बाकी ना ये सांप ला ढील दे और नहीं तो तोला जेल जाना है या सांप रखना है, ऐसे कह के ना वो सांप ला लूट के ले जाते हैं। और नहीं ढीलन काबर की 1-8 महीना घूम के दिखा देबो तो उसने में 2-4 हाथ मारबो करते हैं, सांप ला लूट के ले जाते हैं। काबर की ये वन विभाग वाला बहुत परेशानी कर रहे हैं सर। मतलब आए दिन परेशान करते तुम मतलब? हाँ। तो एक शिकायत उकायत कहीं कलेक्टर या वन विभाग से तुम शिकायत उकायत करे कि परेशान करते बोल के? अभी तो कलेक्टर या काकरो कर नहीं करे हन साहब। तो एक बात तुमन का चाहता नियमता क्या होना चाहिए? ये नियम अतकी है काबर की जैसे कि ये सावन महीना है, सावन महीना में सांप दिखा सकत हन, और जैसे कि पकड़त जात हन तो जैसे 2 महीना 1.5 महीना होत है ओला ढीलत जात हन, और बाकी नया पकड़त हन ओला रखे रहथन तो जैसे रोजी रोटी नहीं चले, धंधा नहीं चले, तो वही सांप ला धर के गाँव में चल देथन, उमा दाल चावल मिल जाते, ओकरे अनुसार से ही जीवन अपन आगे बढ़ाथन। ये बताया जैसे सावन के महीना में तुमन सांप दिखा था खास करके, बाकी समय फिर तुमन अपन घर गुजारा कैसे करते? तुमन बाकी समय किसान मन के काम करथन, लोई करथन, धान करथन, जो भी काम आ जाते ओला करथन। और काम नहीं रहे तो घर में सांप हवे तो कोई गांव में चल देथन, वहाँ ले दाल चावल मिल जाते, वही में अपन जीवन रोजी रोटी चला था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर शासकीय स्कूल झगरहा के विद्यार्थियों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को आने वाले चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान छात्र छात्राएं हाथों में वोट देने की अपील की तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिसमें पहले मतदान फिर जलपान, चाहे नर हो या नारी, मतदान सबकी जिम्मेवारी, वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, सत्य और ईमान से सरकार बनाएंगे मतदान से, अब जागो प्यारे, मतदाता वोट हमारा अधिकार, कभी न करे इसका बहिष्कार जैसे स्लोगन लिखा था। सर, ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन हेतु जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है ये चलाई जा रही है, जो स्कूल के सभी बच्चों द्वारा आज रैली कार्यक्रम है जो निकाली गई है। कौन से स्कूल? माध्यमिक शाला जिगरा से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कुदमुरा निवासी भागवत प्रसाद ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर दबंगों से अपनी जमीन मुक्त कराने की मांग की है। युवक ने बताया कि उसके द्वारा अपनी जमीन पर धान की फसल लगाई गई थी, जिसे गांव के ही एक ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर चलाकर पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया गया और उसके जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। फसल के नुकसान से उसे अपना जीवन यापन करने में आगे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में युवक ने आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए फसल की क्षतिपूर्ति दिलाने का आवेदन किया है। मेरा जमीन है सर 84 डिसमिल कुदमुरा पंचायत जिला कोरबा में, उसको ग्राम पंचायत कुदमुरा के ही एक दुर्गा प्रसाद नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। वह ब्राह्मण है और सामान्य है। मैं धान में इस वर्ष सीमांकन कराकर जुताई कर धान का बुनाई कराया था, लेकिन फसल में ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद कर दिया। क्या चाहते हैं जी? मैं चाहता हूं कि इंसाफ मिले मुझे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।